पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आधुनिक योग के जनक महर्षि पतंजलि को मेरे कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमें अपनी वाणी शुद्धि के लिए महाभाष्य लिखा और हमारी शरीर की शुद्धि के लिए चरक संहिता के द्वारा मार्गदर्शन किया और मन की शुद्धि के लिए योग दर्शन के माध्यम से हमें रास्ता बताया। अब हम उनकी माता के बारे में जानते हैं, जिनका नाम था गोनिका। उन्हें अपने योग विद्या पर पूरा आत्मविश्वास था और उन्होंने उसे वह इस संसार को देने के लिए योग्य अधिकारी की तलाश में थी। तो सूर्य की आराधना करते हुए उन्होंने महर्षि पतंजलि जैसे पुत्र रत्न को प्राप्त किया था। उनके पिता का नाम अंगिरा था। कहते हैं कि वो जो थे पुष्यमित्र शुंग नाम के राजा के काल में 200 ईसा पूर्व उनका जन्म का समय माना जाता है। उन्होंने उस राजा का अश्वमेध यज्ञ भी कराया था और उनका बचपन शायद बनारस में बीता था और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम क्षण जो समाधि तमिल में ली थी। योग दर्शन के माध्यम से उन्होंने हमें 195 सूत्र में अपने आप को जानने का रास्ता बताया है। योग यानी शरीर, मन और आत्मा का मिलन, या हम कह सकते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसमें हमारा जो सफर है योग का स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक जाता है, या हम कह सकते हैं व्यक्त से अव्यक्त की ओर बढ़ना। अब इसके लिए 195 सूत्र में महर्षि पतंजलि ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हमने योग जाना, अब दर्शन यानी विशिष्ट पद्धति से देखना। अब ये ज्ञान उन्होंने हमारे जो योग के उपनिषद है उसके माध्यम से उसे तर्क की कसौटी पर जांचा, परखा, विचार किया, मनन किया और उसे एक नियम के रूप में हम सबको समझ सके, इतने कम शब्दों में हमारे आगे प्रस्तुत किया है। अब सूत्र, योग सूत्र यानी हम आम भाषा में कहें तो जिसे हम धागा कहते हैं, और एक धागे में विविध मोती हम डाल देते हैं या फूल डाल देते हैं तो सुंदर सी माला बन जाती है। और यदि गणित की भाषा में हम इसे जाने तो जब हम किसी सूत्र को, फॉर्मूले को अपनाते हैं तो हम उसका विस्तार करके अपनी समस्या का हल प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरीके से कम शब्दों में हमें अपने जीवन का गूढ़ रहस्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करते हुए
हमारा शरीर से आत्मा तक की यात्रा हम कैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए करें, नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़े, इसका मार्गदर्शन उन्होंने हमें दिया है। इसके ऊपर शुरू से कई लोगों ने टीका लिखी है। सबसे महत्वपूर्ण योग भाष्य जो व्यास जी ने लिखी थी, तत्व विशारदी, ये 9वीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्रा जी ने लिखा। और जो भोज वृत्ति या उसे राज मार्तंड भी कहते हैं, ये राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में लिखा। और शुरू में जो हमने मंत्र पढ़ा था योगेन चित्तस्य, उसका भोज वृत्ति में समावेश है। और योग वार्तिका ये विज्ञान भिक्षु ने 14वीं शताब्दी में लिखी थी। और राजयोग जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं शताब्दी में उस पर टीका लिखी है योग दर्शन पर। और हमारे लिए ये जो योग का रास्ता है बहुत आसान बना दिया है। और अब हमारे पास समय है तो हम इसका उपयोग लेंगे, इसका अध्ययन करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टार् सुशान्तिर्भवतु।